बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm your course instructor हिना शरीफ। कोर्स आपका फार्माकोग्नोसी 1A बेसिक है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपका सब टॉपिक है, जिसमें हमने एक ट्रेडिशनल सिस्टम पहले कवर कर लिया, यूनानी सिस्टम। ये दूसरा लेक्चर है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Ayurveda is the ancient system of healthcare originated in India over 5,000 years ago. It is purely Indian in origin and has not been influenced by other countries or their medical system. So ये एक बहुत क्लासिकल सिस्टम है जो बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रहा था, इवन फ्रॉम 5,000 ईयर्स अगो। और ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया से स्टार्ट हुआ था। और इसमें किसी और सिस्टम का, किसी और कंट्री का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ये प्योरली इंडियन है और इंडियन बेस्ड मेडिसिन है। अगेन हम इस वर्ड को देखते हैं, आयुर्वेदा, जो कि इनकी इंडियन लैंग्वेज जो है, ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसको संस्कृत कहते हैं, उससे ड्राइव हुआ है। तो बेसिकली ये आयुर्वेदा इस कंप्राइजेस, ये दो अल्फाज से बना हुआ है। दोनों लफ्ज़ जो हैं संस्कृत के हैं। ये संस्कृत जो है ये हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। इनकी ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें इनकी होलिस्टिक बुक्स भी हैं, पुरानी जो मजहबी किताबें हैं। आयुष इसका फर्स्ट वर्ड है। आयुष का मतलब है लाइफ प्रिंसिपल। वेदा का मतलब है सिस्टम ऑफ नॉलेज। तो अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो आयुर्वेदा इज़ द नॉलेज और साइंस ऑफ लाइफ। सो एनी फील्ड, आयुर्वेदा इज a field which gives you a complete knowledge or complete science of a life. Life means health of an individual or human being, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यूनानी सिस्टम की तरह इनके पास भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स में इन्होंने डिफाइन किए हैं भूतास। भूतास अगर आपको याद करने में मुश्किल हो तो ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। तो भूतास आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा। वही जो हमने एलिमेंट पढ़े थे उन्होंने, यूनानी ने 4 बताया था, उन्होंने 5 बताए। कौन कौन से? ईथर और स्पेस, ठीक है। हमारे पास एक प्योर एरिया स्पेस होता है, एयर होती है, गैसेज होती हैं, फायर होता है, वाटर और अर्थ। इन चीज़ों से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी या कंप्लीट यूनिवर्स जो होती है वो कंप्राइज करती है, इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और ये किस सूरत में ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होते हैं? ये सारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये किससे लिंक होते हैं? 5 सेंसेस से। हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, हेयरिंग, विजन, टच, टेस्ट एंड स्मेल से अटैच्ड होती हैं ये सारे 5 एलिमेंट्स। और फाइनली ये टेस्ट के थ्रू किससे होते हैं? सेंस ऑर्गन के साथ जाके लिंक हो जाते हैं। इन टर्न दीज सेंसेस आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स। लाइक नोज से अटैच हो जाती है, क्योंकि स्मेल की पावर होगी तो नोज से अटैच होगी, उसको इफेक्ट करेगी। टेस्ट होगा तो टंग का इन्वॉल्वमेंट आएगा, टच होगा तो स्किन का इन्वॉल्वमेंट आएगा, विजन होगा तो वहाँ आइज इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। हेयरिंग होगी तो एयर इन्वॉल्व हो जाएंगे। So these basic elements are connected with the senses, and finally it is connected to the organs of the body. According to Ayurvedic principle, human body is represented in 3 parts, ठीक है। 3 हिस्से होते हैं बॉडी के। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डूशास, जो कि बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बॉडी का बिल्डअप होता है, बॉडी जिससे मिलकर बनी हुई होती है। और धातुस, धातुस बेसिकली जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं मलास। इसकी बाय प्रोडक्ट जो डाइजेशन के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको क्या कहते हैं? मलास कहते हैं। डूशास, देयर आर 3 डूशास। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जिससे मिलकर बनी हुई होती है, और दैट्स वाई उसको 3 डूशा कहा जाता है। 3 डूशा होती हैं। और ये बेसिकली 3 ह्यूमर्स होती हैं। 3 ह्यूमर्स हमने बताया था, वहाँ पर तो हमने फ्लेम और बाइल वगैरह से उसको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर डिफरेंट है। और dishas, they are formed from the 5 bhutas and are known as भूतास। 5 भूतास की बात हुई कि ये हमारे पास 3 दुशास हैं। 3 दुशास क्या हैं? हमारे पास ह्यूमर्स हैं, बॉडी के ह्यूमर्स हैं जो बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? भूतास से नहीं आप कंफ्यूज हो। भूतास बेसिकली एलिमेंट्स हैं, वो जो हमने फायर, वाटर, 5 एलिमेंट्स हैं, उसी से मिलकर, सारी चीज़ें उसी से मिलकर बनी हुई है बॉडी की, ठीक है। अगर आप अपना भी यूनिवर्स देखें तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। तो दुशास जो होते हैं 3 होते हैं, वाता, पिता और काफा, ठीक है। ये तीनों जो आपके पास दुशास होते हैं ये बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बॉडी को भी, माइंड को भी, सीएनएस की एक्टिविटी को भी करते हैं। और एक जो इनका वेद जो होता है बेसिकली जो प्रैक्टिस करता है आयुर्वेदा की, वो कंप्लीट रिलेशनशिप उसको समझना होता है वाता, पिता और कफा का। अगर वो कंप्लीट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर ले बॉडी की तो ही मे बी एबल टू डायग्नोस द डिजीज़ एंड फाइनली ट्रीट द डिजीज़। तो ये हम देखते हैं कि वाता, पिता, कफा होते क्या चीज़ है।
वाता, वाता बेसिकली मेड अप ऑफ वाटर और ईथर, पानी से और ईथर से मिलकर बना होता है। स्पेस इनके सेंस में ये स्पेस है। और बेसिकली ये पावर जो होती है इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फाइनली पावर किसको कंट्रोल करती है? सीएनएस से। तो सीएनएस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंट्रोल करेगी। ज़्यादातर जो मेन फंक्शंस हैं वो है ब्रीथिंग, हार्ट बीट, मोशन, नर्वस इम्पल्सेस। तो इन सारी चीज़ों को जो सीएनएस के सिस्टम्स के मेन फंक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करेंगे। जो ब्रीथिंग फंक्शन है, जो इनवॉलंटरी फंक्शन है, आपके कंट्रोल में इतना नहीं होता। हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप उसको नहीं बढ़ा सकते। मोशंस हैं, किसी हद तक कुछ ऐसे मोशंस हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर फंक्शंस हैं। लेकिन कुछ बॉडी के अंदर मोशंस हैं, हरकत हैं, वो जीआई ट्रैक की हो चाहे किसी चीज़ के इनवॉलंटरी फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नर्व इम्पल्सेस हैं, वो सारे वाता से कंट्रोल होते हैं। समझिए ये एक पावर है। पिता पिता भी एक पावर है। ये बनी है फायर और वाटर से मिलकर। और बेसिकली फायर और वाटर का रोल कहाँ पर है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में इसका मेन फंक्शन होता है। और एंडोक्राइन के जो भी फंक्शंस होते हैं, हार्मोनल फंक्शंस, उसको कंट्रोल करता है। तो डेट्स वाई, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड है तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। डाइजेशन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से बॉडी आपके पास टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को। और क्योंकि डाइजेशन से एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो बॉडी के एनर्जी लेवल को भी कंट्रोल करता है। देन हमारे पास काफा है। काफा बना होता है वाटर और अर्थ से। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है और डिफरेंट बॉडी की सिक्रेशंस को इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमारे पास डिफरेंट डिफेंसिव मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। इट कंट्रोल वुंड हीलिंग। हमारे पास हीलिंग प्रोसेस होता है जिसमें प्लेटिलेट एग्रीगेशन वगैरह फिजियोलॉजी में आपने पढ़े होंगे किस तरीके से एक ज़ख्म जो है वो भर जाता है। तो उस प्रोसेस को जो पावर कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो क्या है? काफा है। ठीक है। इसके अलावा ये मेमोरी को भी कंट्रोल करती है। मेमोरी रिटेंशन होती है, हमें चीज़ें याद रह जाती है। और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्रेशन, चाहे वो एंजाइम्स हो चाहे हार्मोन्स हो, जो भी बॉडी के अंदर सिक्रेशंस हो रही होती हैं, काफा उसको कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास तीन पावर्स हैं, वाता, पित्ता एंड काफा। तो बेसिकली दीज पावर्स कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। देन ये थोड़ा हमारे लिए समझना आसान है। बी पार्ट, धातुस। धातुस आर बेसिकली टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं जिससे कंप्राइज करती है ह्यूमन बॉडी, वो है। तो अकॉर्डिंग टू दैम देर आर 7 टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और जिसको आप कहेंगे धातुस इन आयुर्वेदा। सबसे पहले न्यूट्रिशनल फ्लूइड है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ब्लड है। ठीक है। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का मेन पार्ट है हमारे पास। देन हमारे पास मसल्स हैं। ऑब्वियसली बॉडी इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट मसल्स। देन फोर्थ इज एडिपोज फैट टिश्यूज। फैट टिश्यूज जो होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में इनका काम होता है, और साथ ही साथ इसका क्या काम होता है? लुब्रिकेशन ऑफ ऑर्गन्स, ताकि बॉडी के अंदर आपका जो जीआई ट्रैक है वो स्मूथली चलता रहे। लुब्रिकेशन, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करे? जिस तरह आपके इंजन को ऑयल लुब्रिकेट करता है, इस तरह बॉडी का फैट डिफरेंट ऑर्गन्स को लुब्रिकेट करता है। डिफरेंट फंक्शन जो हों वो विदाउट फ्रिक्शन परफॉर्म हो सकें, बॉडी के अंदर कोई भी एज सच कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। देन बोन्स हैं। बोन्स हमारे बेसिक स्केलेटन फॉर्म करती हैं। बोन मैरो है जो आरबीसीज बनाता है। टेस्टिस एंड ओवरीज हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास बॉडी के अंदर ये 7 टिश्यूज और मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? आयुर्वेदा में धातु कहलाते हैं, धातुस। देन मलास मैंने आपको बताया था। थर्ड पार्ट जो होता है मलास होता है। मलास आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ धातुस पार्टी यूज बाय द बॉडी, दैट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो तो हमारे पास बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाइट्रोजन, कैल्शियम, जो भी इसके अंदर मिनरल्स होंगे, लेकिन बाद में जो भी स्क्रीटी मटीरियल होगा बॉडी से स्क्रीट हो जाता है। पार्टली स्क्रीटेड एज अ वेस्ट आफ्टर डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। यूरिन, फीसेस और पर्स्पिरेशन, ये एक्सक्रीटरी मटीरियल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसकी नॉलेज क्यों ज़रूरी है? डायग्नोसिस में इसकी नॉलेज ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि यूरिन का एग्जैक्टली नॉर्मल वॉल्यूम क्या है, क्या कंसिस्टेंसी है। यूरिन का डायग्नोसिस भी आपको डिफरेंट डिजीज़, यूरिन की एनालिसिस आपको डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोसिस करने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह सेम फीकल जो एक्सक्रीशन होती है वो उसकी भी कंसिस्टेंसी, उसकी भी नेचर जो है आपको अप्रोच कर रही है तो ये टुवर्ड डायग्नोसिस। और साथ ही पर्स्पिरेशन, जो पसीना आता है, पर्स्पिरेशन का एक नॉर्मल रेट है, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ये कम होता है, तो ये भी बहुत सारी डिजीज़ की सिम्टम्स होती हैं। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस में हेल्प आउट करता है। तो दीज दुशास, दुशास क्या थे हमारे पास? वो जो पावर थी, वाता, पिता, काफा। धातुस जो बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज था, और ये मलास जो बाई प्रोडक्ट बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इट शुड बी इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये सारे काम बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न के अंदर चलते हैं, इसमें कोई चीज़ ना बढ़े ना कम हो। बोन ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो और कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है। ब्लड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आरबीसीज बढ़ जाएंगे तो कोई और बीमारी हो जाएगी। तो दे शुड बी इन इक्विलिब्रियम फॉर द हेल्दी बॉडी।
और अगर इसके अंदर कोई डिसऑर्डर या इम्बैलेंस होगा तो फाइनली इट मे लीड्स टू डिजीज़। अच्छा, डिजीज़ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है आयुर्वेदिक सिस्टम में, डिजीज़ इज़ अ प्रोसेस, डिजीज़ प्रोसेस इज़ अ रिएक्शन बिटवीन बॉडी ह्यूमर्स एंड टिश्यूज़। तो ये एक बेसिकली रिएक्शन है जो हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, कितने ह्यूमर्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। ह्यूमर्स हमारे पास क्या थे, ह्यूमर्स हमारे पास क्या थे, पोटास थे, हाँ, बॉडी ह्यूमर्स और टिश्यूज़ के, बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान रिएक्शन होता है और ये इन्फ्लुएंस होता है बाय एनवायरनमेंट। डिजीज प्रोसेस इज अ रिएक्शन बिटवीन बॉडी ह्यूमर्स एंड टिश्यूज़, ठीक है। बॉडी ह्यूमर्स और टिश्यूज़ के दरमियान जो रिएक्शंस होता है वो क्या होगा, डिजीज प्रोसेस होगा। इस इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, और इसके आउटर भी आपके पास इफेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट के भी इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की वजह से। डायग्नोसिस जो होती है आयुर्वेदिक सिस्टम में, ये बेसिकली मोमेंट टू मोमेंट मॉनिटरिंग होती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है पेशेंट की, कि भाई आज टेम्परेचर क्या था, कल क्या था, आज क्या कंडीशन हुई, डाइजेशन में कितनी वॉमिटिंग हुई। तो मूवमेंट टू मूवमेंट मॉनिटरिंग इसको कहते हैं, कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके सारे मेजर्स को, जो वाइटल्स हैं, उसको चेक किया जाता है। मोमेंट टू मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। अब इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्डर टू डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक वक्त में हमारे पास फीवर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, हेल्थ कंडीशन आ गई, फिर फीवर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, वो डिजीज़ हो गई। तो ये मोमेंट टू मोमेंट मॉनिटरिंग होती है कंप्लीट, इसका एक चार्ट बनाया जाता है, कब फीवर बढ़ रहा है, कब नॉर्मल कंडीशन आ रही है, कब डिजीज़ कंडीशन है, कब नॉर्मल कंडीशन है, उसके बाद फिर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये कम्प्लीटली एक लॉन्ग प्रोसेस होता है डायग्नोसिस का इन आयुर्वेदिक सिस्टम। ट्रीटमेंट जो बेसिकली बेस्ड होती है, ट्रीटमेंट बेस्ड करती है डिफरेंट, पहले उससे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, जिसका नॉर्मल कंडीशन में एलोपैथिक में भी होता है। पेशेंट का बॉडी टाइप स्टडी किया जाता है, कैसे टेम्परामेंट है उसका। इवन इसमें एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है, क्योंकि उसका क्या स्टार है, क्या उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाता है। उसकी वजह से भी वो देखते हैं कि इस स्टार के अकॉर्डिंगली हम कौन सी उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं, इसके अलावा ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं, इसमें अपीयरेंस ऑफ टंग होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन होती है, स्वेट, स्प्यूटम एंड फीसेस होता है, जो नॉर्मली हम एलोपैथिक में भी करते हैं, कि हम चेक कर लेते हैं कि टंग की क्या अपीयरेंस है, टंग का कलर कैसा है, उस पर सच कोई दाने वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। फिर यूरिन का कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, नॉर्मल है या नहीं है। बिल्कुल स्वेट की क्या कंडीशन है, स्वेट की एनालिसिस होती है, नॉर्मल है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है। स्प्यूटम है, म्यूकस, म्यूकस की भी एनालिसिस होती है, उससे भी बहुत चीज़ें चेक हो जाती हैं। बॉडी फ्लूइड की कॉम्पोजिशन पता चल जाती है कि अभी कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज़ हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो ये सारी एनालिसिस ऑफ फीसेस की भी इसी तरह से, फीकल मास की भी इसी तरह स्टडी होती है। तो इसके अलावा इसका लाइफस्टाइल भी देखा जाता है पेशेंट का, और सीज़न भी देखा जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था ट्रीटमेंट, यहाँ डायग्नोसिस एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, इसमें एक एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं किया जाता, हर चीज़ को पेशेंट की स्टडी किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट के बाद से शुरू में हमारे पास एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था पेशेंट हिस्ट्री को। अब बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है, हर केस के लिए सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की गई, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये नहीं, इन्हें बताया कि पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले उसकी कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए, कि पेशेंट किस, कौन सी ऐसी बॉडी टाइप है, पेशेंट को कौन सी चीज़ सूट करेगी, कौन सी नहीं। तो दिस इज़ बेसिकली अ कंप्लीट पेशेंट हिस्ट्री। देन हमारे पास जनाब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट स्टेप्स में हमारे पास क्लेंजिंग है, पेलिएटिव ट्रीटमेंट है, रिजुविनेशन थेरेपी है। क्लेंजिंग में क्या होगा, इसमें ऐसी ड्रग्स दी जाएंगी, हर्बल मेडिसिन, जो आपकी स्टॉप करती हैं किसको, टॉक्सिन्स को, ठीक है। इन दिस स्टेप टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। क्लेंजिंग एजेंट्स का पर्पस भी यही होता है कि बॉडी को टॉक्सिन से पाक किया जाए। ये टॉक्सिन जो होते हैं इमोशनल, फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। इमोशनल मींस के आपके ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो ब्रेन को काम करें। अगर उसका कोई ऐसी डिजीज़ है जो रिलेटेड है स्ट्रेस से, उसके स्ट्रेस को रिलीव करे। साथ ही साथ कोई फिजिकल कंडीशन है बॉडी के अंदर, तो उसको ऐसे लिक्विड्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट दी जाती है, ऐसी हर्बल ड्रग्स दी जाती हैं जो बॉडी को साफ़ करती हैं, क्लेंस करती हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लेंजिंग सिस्टम है इन मुस्लिम, जिस तरह हम बात करते हैं तो हमारा क्लेंजिंग सिस्टम क्या होता है, रमज़ान होता है, जिसमें हम रोज़ा रख रहे होते हैं, तो वो हमारा एक क्लेंजिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी हर्ब भी दी जाती हैं, जिस तरह हम देखते हैं कुकम्बर है, नॉर्मली अगर आपको इसको लें तो उसके अंदर क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की टॉक्सिन को एक्सक्रीट कर देता है। ऐसी ड्रग दी जाती हैं जो कि आपके ब्रेन को भी काम करें, मेंटली भी आपको रिलैक्स करें, और साथ ही साथ फिजिकली भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको काम करें, ठीक है, आपके सारे सिस्टम्स को काम करें।
ये स्टेप क्लेंजिंग कहलाता है। देन हमारे पास पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। पेलिएटिव ट्रीटमेंट में हम ऐसी हर्ब्स यूज़ करते हैं, ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में जो रिड्यूस करती है इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़ को, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, और जो इम्बैलेंसेस हुए हुए होते हैं उसको कवर करते हैं। बैलेंस करती है किस चीज़ को? डिसऑर्डर दुशास को। दुशास जो हमारे पास थे, 3 दुशास थे, काफा, पिता और वाता को क्या करती है? ऑर्डर में लेकर आती है। कोई इसमें से ज़्यादा हुआ हुआ होता है, कोई कम हुआ हुआ होता है, कंट्रोल आउट हुआ हुआ होता है, उसको बैलेंस करती है। ठीक है। नंबर 3, रिजुविनेशन। इट इज़ यूज टू मेंटेन हेल्थ एंड रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजीजेस। एंड फाइनली फिर रिजुविनेशन पे जाते हैं। जब आपने डिजीज़ की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया, तो जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई थी, जो डिज़ीज़ ने इफेक्ट किया था आपकी बॉडी के सिस्टम्स को, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है। और जो भी उसके डिज़ीज़ के दूसरे इफेक्ट्स हुए होते हैं, जैसे वेट लॉस हो गया या फिर आपके ब्लड की कमी हो गई, उन चीज़ों को जो जो भी आफ्टर इफेक्ट्स थे डिजीज़ के, उसको कवर किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी नॉर्मल हो जाए। तो ये क्या कहलाएगी? रिजुविनेशन थेरेपी। सर्जरी भी इवन प्रैक्टिस की जाती है आयुर्वेदा में। दिस इज ऑल्सो वन अमंग द फ्यू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू कंटेन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ सर्जरी। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? सलाया चिकित्सा कहा जाता है संस्कृत में। सर्जिकल मेजर भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट के डिफरेंट स्टेप्स थे। क्लेंजिंग, पैलिएटिव, रिजुविनेशन और इवन सर्जरी भी हमारे पास ट्रीटमेंट में अडॉप्ट की जाती है। नाउ हम मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ भी यूनानी सिस्टम की तरह ज़्यादातर मेडिसिन जो होती है वो हर्ब्स होती है। ठीक है। और पेशेंट को किस फॉर्म में दी जाती है? डिफरेंट सिंगल मेडिसिन की फॉर्म में, टिंचर की फॉर्म में, इन्हेलेशन पिल्स की फॉर्म में। टिंचर जो होते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, इन्हेलेशन जो फ्यूम्स आप लेते हैं, पिल्स टैबलेट्स को कहते हैं, कैप्सूल्स या पाउडर्स की फॉर्म में, डिफरेंट डोजेज फॉर्म में आप मेडिसिन को देते हैं। कौन सी मेडिसिन को? हर्बल मेडिसिन को। और साथ ही साथ इसको सिंगल भी आप दे सकते हैं और साथ ही साथ इसको फूड में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई भी डाइट जो पेशेंट ले रहा हो उसके अंदर उसको मिक्स करके दे दिया जाता है कि आप इसको वाटर के साथ, किसी चीज़ के साथ, जो भी आप डाइट राइस के साथ यूज़ कर लें। तो दोनों तरीके से हर्बल मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। जैसे हम नॉर्मली एलोपैथिक लेते हैं, हम सिंगली इसको यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इसको फूड के साथ भी लिया जा सकता है। एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है, लेकिन कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपको याद रहे मैं वो दे देती हूँ। आंवला है, अश्वगंध है, बेल है, कलौंजी है, तुलसी है। ये सारी हर्ब्स जो है, हर्बल ड्रग्स जो होती हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। और सो मैनी मोर ड्रग्स, हर्बल मेडिसिन हैव बीन यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम। जनाब, ये आयुर्वेदिक सिस्टम का हमारे पास इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।